आज की ये वीडियो तुम्हारी लास्ट वीडियो होने वाली है हेयर केयर को लेके। इसके बाद तुम्हें हेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो गाइज मेरी प्लस टू अभी जस्ट खत्म हुई थी और उसके बाद मैंने चुना एक कॉलेज जो कि था चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ एक सिटी का एरिया है और मैं वैसे हिमाचल में रहता हूँ एक गाँव में। तो वहाँ का जो पानी था बहुत ज्यादा क्लियर था और मेरी डाइट भी तब तक क्लियर थी। मेरे हेयर्स बहुत ही ज्यादा हेल्दी थे। पहले तुम ये मेरी कुछ फोटोज देख सकते हो पहले की। तो उस टाइम तुम देख सकते हो मेरे हेयर्स काफी थिक और काफी अच्छे हेयर्स थे। मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे हेयर्स को लेके। पर लेकिन जैसे ही मैं जाता हूँ चंडीगढ़, वहाँ का पानी होता है भाई बिल्कुल अलग, क्योंकि पहाड़ों में रहते हैं तो वहाँ मतलब सीधा ग्लेशियर से पानी होकर आता है, एकदम सॉफ्ट वाटर, एकदम नेचुरल वाटर। हार्ड वाटर में बहुत सारे केमिकल मिक्स होते हैं और वो हमारे स्कैल्प के लिए अच्छा नहीं होता और हमारी स्किन के लिए भी अच्छा नहीं होता है। पर मुझे भाई इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और चंडीगढ़ में भाई बहुत ही ज्यादा गर्मी है। हिमाचल की कंपेरेटिवली चंडीगढ़ की गर्मी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो वहां मुझे बहुत ही ज्यादा पसीने आते थे और मेरी हालत भी खराब हो रही थी। वहां मुझे गर्मी की इतनी आदत नहीं थी। 4-5 बार तो मेरा डेली का हो गया था नहाना और मैं हर बार अपने बालों को भी धोता था। और बालों को धो तो रहा था वो तो चलो ठीक है, और मैं 2 बार शैम्पू तक लगा रहा था। सुबह उठते ही एक बार शैम्पू लगाता था और रात को सोने से पहले शैम्पू लगाता ही था मैं अपने बालों में। एक तो मैं 4-5 बार नहा रहा हूँ हार्ड वाटर के पानी से, ऊपर से मैं 2 बार शैम्पू भी लगा रहा हूँ। इतना गंदा मुझे हेयर फॉल होने लग गया था, इतना गंदा हेयर फॉल। मतलब मैं जैसे ही वॉशरूम जाता था और मैं सिंक पे देखता था भाई, मेरे इतने सारे बालों का गुच्छा टूटा होता था। और मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्या हो गई है। मुझे लग रहा था कि मतलब मैं रात को सो नहीं रहा था उस टाइम ढंग से। मैं रात को 12-1-2 बजे तक मतलब जागा रहता था, दोस्तों के साथ कॉल पे बात करता रहता था। तो मुझे लगा कि शायद मैं रात को ढंग से सो नहीं रहा हूँ, उस वजह से मेरे बाल जा रहे हैं। और शायद एक रीजन वो भी था कि मेरी स्लीप भी बहुत ही खराब थी, तो इस वजह से भी मेरे बाल टूट रहे थे। गर्मियों में तो मैंने अपने बालों की पूरी माँ बहन कर दी थी। और उसके बाद आती है भाई सर्दियाँ। और सर्दियों में मैं रॉड के पानी से, रॉड वाला पानी तुम्हें पता होगा, तुम्हें मैं फोटो दिखा देता हूँ, इसके पानी से अपने सर को धोता था। तुम्हें पता है कि गर्म पानी ऐसे ही हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं हार्ड वाटर वाला गर्म पानी अपने सर में लगा रहा था, वो भी रॉड का गर्म पानी। तो उसने तो मेरे बालों को बिल्कुल ही खराब कर दिया। मेरे बाल बहुत ही ज्यादा फ्रीजी हो गए और मेरे बाल इतने गंदे टूटने लगे। उसके बाद मैंने अपने पूरे बालों को काट दिया और हेयर लाइन भी थोड़ी सी रिसीड हो गई उस वजह से। और अभी तुम देखोगे कि मैंने अपने आगे के जो बाल है थोड़े काट के रखे हैं। ये आगे के बाल अगर मेरे रिसीड हो गए तो फिर तो भाई मैं टकला हो जाऊंगा। इस डर के मारे अपने आगे के बाल ही काट दिया भाई, ताकि ये हेयर लाइन तो रिसीड ना हो। और अब तुम देख सकते हो मेरा फोरहेड काफी बड़ा हो गया। मतलब पहले मेरा फोरहेड इतना बड़ा नहीं था, तो मेरी हेयर लाइन रिसीड हो गई, जबकि मुझे जेनेटिक ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो जो बंदे बोलते हैं कि भाई जेनेटिक हेयर लॉस होता है, मेरे ना मेरे मामा के बाल गए ना मेरे पापा के बाल गए, आज आज तक उनके बाल है, घने बाल है। इतना शैम्पू लगाने के बाद, इतना बालों को धोने के बाद तुम्हें पता है कि बालों में वॉल्यूम तो पूरा चले जाता है। तो उसके ऊपर मैं लगाता था भाई हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर अर्बन गबरू का। उसके ऊपर से मैं लगाता था हेयर वैक्स, हेयर क्ले, ताकि मेरे बाल होल्ड रहे। तो भाई मैंने अपने बालों की बुरी हालत कर दी थी। और अभी तुम देख सकते हो मेरे बाल अभी काफी ठीक ठाक हो चुके हैं। अब मेरे बाल फिर से काफी शाइनी हो गए। और अगर तुम मेरी चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो में जाओगे, अभी उस वीडियो में अराउंड 72 के व्यूज हो गए, वो है ये वाली वीडियो। और इस वीडियो में मैंने बताया था कि मतलब मेरे बाल किस तरीके से जा रहे थे और मैं कितना दुखी था। अगर उस वीडियो को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं बस फूट फूट के रोने वाला हूँ उस वीडियो के बाद। इतना डिप्रेस हो गया था ना जब मेरे बाल जा रहे थे। तो एक बार उस वीडियो को तुम चेकआउट कर सकते हो। और उस वीडियो को डाले शायद मुझे अब 5-6 महीने हो गए और अब तुम देख सकते हो मेरे बाल अब काफी ज्यादा सही हो गए। तो इस टाइम पे मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैंने अपने के पूरे डैमेज ऐसे बालों को फिर से मैंने रिवाइव कर दिया और अब मेरे बाल ठीक ठाक हो गए। और इसके पीछे गाइस मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च की। मैंने हर एक चीज का पता किया। मैंने हेयर्स पे बहुत रिसर्च कर दी। यूट्यूब पे मैंने हजारों वीडियोस देख लिया है हेयर्स पे। और यहाँ तक कि मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी जा चुका था अपने हेयर्स को बचाने के लिए। पूरा मैं अपने एक्सपीरियंस में शेयर करने वाला हूँ और मैं तुम्हें सारे रीजन बताने वाला हूँ कि तुम्हारा हेयर फॉल, तुम्हारा हेयर लॉस और तुम्हारे फ्रीजी हेयर, डैमेज हेयर क्यों होता है। तो गाइस सबसे फर्स्ट पॉइंट, तुम कहाँ पे रहते हो वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अगर तुम किसी गांव में रहते हो, किसी क्लीन जगह में रहते हो, वहां का पानी साफ है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारे बाल हेल्दी रहेंगे। जो तुम्हारा पानी है वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है तुम्हारे बालों को। तो तुम किसी सिटी वाले एरिया में रह रहे हो, बहुत धूल वाले इलाके में, हार्ड वाटर वाले इलाके में, तो तुम्हें गाइस ये टूल है वाटर सॉफ्टनर। ये तुम्हें अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में 2-3 हजार के अंदर मिल जाएगा। मैंने भी इसे अपने चंडीगढ़ के रूम में लगा दिया है। और ये टूल गाइस तुम्हारे लिए लाइफ सेविंग रहेगा। ये तुम्हारे हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करके दे देगा। और गाइज ये इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगी। ट्रस्ट मी, ये इन्वेस्टमेंट देने के बाद तुम मुझे थैंक यू बोलोगे। जब हम लोग किसी नई सिटी में मूव करते हैं पढ़ने के लिए या किसी भी काम से, तुम किसी नई सिटी में जा रहे हो, नई जगह में जा रहे हो, नए जो वाटर होता है वहाँ का जो नया पानी, उसके हिसाब से एडजस्ट होने में टाइम लगता है। हिमाचल के नेचुरल वाटर से सीधा चंडीगढ़ के हार्ड वाटर पे चले गया तो मेरे बालों को एकदम से मतलब ड्रास्टिक चेंज मिल गया और बहुत डैमेज हो गए थे वो। ये तो भगवान का मैं मतलब शुक्रिया मानता हूँ कि मतलब मेरे बाल बच गए। तो गाइस सबसे पहले तुम्हें ये चीज देखना पड़ेगा, अगर तुम किसी नई जगह में मूव कर रहे हो तो वहाँ का पानी अलग होता है, तो उस पानी के हिसाब से एडजस्ट होने में तुम्हें टाइम लगता है। तो गाइस जितने जल्दी हो सके तुम ये वाटर सॉफ्टनिंग टूल लगवा दो, ये तुम्हारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और दूसरी चीज गाइस, तुम्हें अपने बालों को कम से कम धोना है, कम से कम। हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम बाल नहीं धोएंगे तो हमारे सर में डैंड्रफ हो जाएगा, हमारे सर में खारिश होना स्टार्ट हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। गाइस ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब प्रॉब्लम बहुत ही कम लोगों की होती है। ये सब उनको होती है जिनके बाल बहुत ही ज्यादा ऑयली है
और मैंने तो देखा ज्यादातर बंदों के बाल फ्रीजी होते हैं आजकल। तो गाइस तुम्हें जितना हो सके बालों को भाई कम ही धोना है, क्योंकि जब तुम बालों को धोते हो तो गाइस एक नेचुरल ऑयल होता है हमारे स्कैल्प से निकलता है सीबम। पिछले लाखों साल से जो हमारे पूर्वज थे वो भी अपने बालों को बहुत ही कम धोते थे। ह्यूमन इतना बालों को धोने के लिए नहीं बने। अब तुम सोच लो कोई केवमैन जो शिकार कर रहा है, उसे खाने की दिक्कत है, उसे कई दिक्कत है, वो अपने बाल धोने बैठेगा क्या? वो डेली अपना नहाने बैठेगा? वो कुछ नहीं करता होगा। तुम्हारे दादा परदादा भी होंगे, वो भी अपना काम करे होंगे, पूरे टाइम बिजी होंगे, बाल बहुत ही कम लोग धोते थे। तो इस वजह से उनके बाल बचे रहते थे और उन्हें हेयर फॉल नहीं होता था। पर हम लोग आजकल डेली बाल धो रहे हैं भाई, ऊपर से आजकल का पानी भी नकली हार्ड वाटर, वो हमारे बालों के लिए गाइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो तुम्हें अपने बालों की को धोने की फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा। और तुम्हारे अगर फ्रीजी हेयर है तो मैं शैम्पू लगाना ही नहीं चाहिए मेरे सामने। मैंने छोड़ दिया, मैं शैम्पू लगाता ही नहीं अब। मैं बिल्कुल शैम्पू नहीं लगाता। अगर तुम्हारे ऑयली हेयर है तभी मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम शैम्पू लगा सकते हो। तुम्हारे बालों से नेचुरल ऑयल सीबम उसे पूरा स्ट्रिप ऑफ कर देता है और तुम्हारे बाल हो जाते हैं बिल्कुल डेड। तुमने एक चीज नोटिस की होगी, जब तुम शैम्पू लगाते हो उसके बाद तुम्हारे बालों में वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं आता। तुम बालों को ऐसे उठाओगे और बाल बस सीधा बैठ जाएंगे, कुछ वॉल्यूम कुछ टेक्सचर कुछ भी नहीं आता है। तो इसलिए तुम्हें शैम्पू के यूज को जितना हो सके उतना कम करना पड़ेगा, या मेरे हिसाब से अवॉइड कर दो। या अगर तुम शैम्पू लगाते हो तो महीने में एक ही बार लगाओ। अब थर्ड चीज के बारे में बात करूंगा मैं गाइस, वो है गाइस हॉट वाटर। गाइस तुम्हें अपने स्कैल्प से हॉट वाटर को कंप्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि गाइस हॉट वाटर करता क्या है, वो तुम्हारे बालों को फ्रीजी बना देता है। हमारे बाल हॉट हीट को मतलब प्रिजर्व करने के लिए बने ही नहीं है। हमारे बालों के लिए हीट बहुत ही खतरनाक है। तो तुम्हें जो भी चीजें हीट प्रोड्यूस करती है, हॉट वाटर नहीं से मैं मतलब और ही कैटेगरी, मतलब जो भी तुम्हें हीट से बिल्कुल अवॉइड करना अपने बालों को। चाहे वो एयर ड्रायर हो, जो तुम्हारा हेयर ड्रायर हो, उससे भी तुम्हें कभी हीट की सेटिंग में रखना ही नहीं है। तुम्हें कभी भी ज्यादा देर तक धूप में नहीं बैठना है। तुम्हें कभी भी अपने बालों को गर्म पानी से नहीं धोना है। ये सब चीजें तुम्हारे बालों को बहुत ही ज्यादा डैमेज करती है। और मैंने भी ये सारी चीजें बिल्कुल अवॉइड कर दिया। मैं अपने बालों को ठंडे पानी से धोता हूँ। आजकल सर्दियां लगेगा तब भी मैं अपने बालों को सिर्फ ठंडे पानी से धोता हूँ। खासकर हॉट आयरन जो जो बंदे कई बार करते हैं ट्राई, मैंने भी एक दो बार ट्राई किया था सैलून में, वो चीजें तो भाई बिल्कुल अवॉइड कर दो, तो हमारे बालों को पूरा फ्राई कर देते हैं। उन सब चीजों को तुम्हें गाइस अवॉइड अवॉइड करना पड़ेगा। और गाइस फिफ्थ चीज वो है गाइस हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। तो गाइस आजकल जो हम हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट लेते हैं वो होते हैं भाई सस्ते और घटिया, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे तो होते नहीं कि हम अच्छे स्टाइलिंग प्रोडक्ट ले सके। क्योंकि अगर अच्छे स्टाइलिंग प्रोडक्ट तुम लेने जाओगे तो 4-5 हज़ार से नीचे तुम्हें अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिलते जो नेचुरल इंग्रेडिएंट वाले अच्छे प्रोडक्ट होंगे। हम लोग ले लेते हैं वही 400-500 वाले जेल, 400-500 वाले वॉल्यूमाइजिंग पाउडर। ये सारी चीजें गाइस हमारे बालों को बहुत ही ज्यादा डैमेज करती है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें ज्यादातर तो प्रिजर्वेंट ही मिले होते हैं। और वो हमारे बालों को बिल्कुल एक जगह होल्ड कर देते हैं, हमारे बालों को स्टिफ कर देते हैं। अब मैं तुम्हें एक अपने बचपन की कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है स्कूल में ज्यादा बाल लंबे करने देते तो है नहीं, तो हम लोग थोड़े बहुत बाल लंबे कर सकते हैं। उसमें वॉल्यूम लाने के लिए हम पूरे बालों को खड़े कर देते थे। मेरे पास कोई जेल वैक्स कुछ भी नहीं था, मेरे घर वाले मुझे नहीं देते थे। तो मेरा एक दोस्त था, वो मतलब डेली वैक्स लगा के आता था। मेरा वो दोस्त एक दिन स्कूल में वैक्स लेके आ गया था। उस दिन हमने स्कूल के वॉशरूम में जाके हम दोनों ने वैक्स लगाया, और उसके बाद थोड़ा सा वैक्स बचा हुआ था। उसने बोला कि जा तू घर में ले जा, अब तू थोड़ा कल से मतलब वैक्स लगा के आ जाई। मैं हो गया भाई बहुत ही ज्यादा खुश। मैं सोचा भाई मुझे तो मिल गया वैक्स। और उसके बाद मैं जाता हूँ घर, और उसके बाद मैं वैक्स को लगाता हूँ डेली, मतलब मैं ऐसे ही वैक्स को लगाता हूँ। एक महीने तक मैं वैक्स को कंटिन्यू लगाता हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं वैक्स लगाता था बिल्कुल अपने घर वालों की नजर से छुपते हुए, और मैं स्कूल में वैक्स लगा के जाता था। और गाइज एक महीने बाद मैं क्या नोटिस करता हूँ कि जिस तरफ मतलब मैं वैक्स लगाता था, इस तरफ के बाल, क्योंकि इस तरफ के बाल मुझे खड़े करने होते थे, इस तरफ के बाल तो मेरे बैठे होते थे, इस तरफ के बाल गाइज मेरे बहुत स्टिफ हो गए थे। मतलब मैं जब उस टाइम बालों को धोता था मैं भाई लाइफ बॉय से, उस टाइम तो मैं शैम्पू तक नहीं लगाता था बचपन में। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने बचपन में बालों को डैमेज किया था काफी। पर चलो वो नेचुरल वाटर था या हिमाचल का साफ पानी था तो इतना डैमेज नहीं हुआ। पर गाइज उस वैक्स को लगा के एक दिन मेरे बाल ऐसे ही थे, और मैंने अपने बालों को ऐसे ही खींचा और मेरे गाइज बाल टूट के आ गए सारे। जिस तरफ मैं वैक्स लगाता था सारे बालों का पूरा गुच्छा हाथ में आ गया। और उस दिन मुझे पता लगा भाई वैक्स कितनी खतरनाक चीज है। पर उस टाइम मैं वैक्स को लगाता भी थोड़ा गलत था, मतलब वैक्स को बालों में लगाना होता था, मैं उसे बिल्कुल रूट्स में लगाता था। पर फिर भी गाइज उस दिन मुझे पता लग गया कि वैक्स कितनी खतरनाक चीज है। वैक्स गाइज तुम अगर लगाते भी हो तो तुम्हें बहुत ही कम लगाना चाहिए, बिल्कुल ही कम। अगर वो भी स्पेशल ओकेजन में, जब तुम कभी शादी में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, कहीं तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो, तब लगा दो। और वो भी तुम्हें अच्छे से मतलब हाथ पे मसाज करना, और सिर्फ बालों के ऊपर ऊपर लगाना है, रूट्स पे तो गाइज बिल्कुल मत लगाना। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि वैक्स तुम्हारे स्कैल्प के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर तो गाइज मैं बोलूंगा तुम बिल्कुल ही मत लगाओ। वो तो भाई मैंने लगा के देखा, उससे होता है कि तुम्हारे बाल पूरे सूख जाते हैं, वो तुम्हारे बालों से पूरा मॉइस्चर ही चूस लेता है, तुम्हारे बाल बहुत फ्रीजी हो जाएंगे। और तुम उसे एक बार शैम्पू से भी धो लो तब भी वो मतलब फ्रीजी रहते हैं, बाल पूरे खराब हो जाते हैं। तो ये हेयर वैक्स और हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर बिल्कुल अवॉइड करना। और सी सॉल्ट स्प्रे गाइज वो तुम बोल सकते हो चलो एक बार को लगा सकते हो तुम, क्योंकि सी सॉल्ट स्प्रे जब तुम लगाओगे उसे अगर तुम पानी से एक बार धो लोगे तो पूरे वॉश ऑफ हो जाता है, तो उतनी दिक्कत नहीं आती। पर मैं तो कहूंगा वो भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सॉल्ट बेसिकली करता क्या है, तुम्हारे स्कैल्प से पूरा हाइड्रेशन जो भी है मॉइस्चर को चूस लेता है। इसी वजह से तुम्हारे बालों में वो टेक्सचर आता है। और गाइस सबसे बेस्ट हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट जो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा वो है गाइस हेयर पॉमेड। तो गाइस ये कोई स्पॉन्सर वीडियो कुछ नहीं है, मेरे सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ स्पॉन्सर कर रहा हूँ।
हेयर पॉमेड मतलब मेरे एक दोस्त के पास था। हेयर पॉमेड मुझे अच्छा क्यों लगा, क्योंकि वो बेसिकली करता क्या है, तो वो वैक्स की तरह तुम्हारे बालों को वो गंदा होल्ड नहीं देता, वॉल्यूम वॉल्यूम तो वो कुछ नहीं बढ़ाता, पर बेसिकली होता है कि जब हम बालों को स्टाइल करते हैं तो थोड़ी देर में हमारे बाल बिगड़ जाते हैं। अगर तुम हेयर पॉमेड लगाओगे तो तुम्हारे बाल उतने जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। ज्यादा तेज हवा चलेगी तो बिगड़ जाएंगे। वैक्स की तरह उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड तो नहीं होता, पर उसका एक मीडियम सेट होल्ड होता है, ठीक ठाक होल्ड होता है, और उसे तुम अगर पानी से धोगे तो वो वॉश ऑफ भी हो जाता है इजिली। तो वो मैं लगाता हूँ कभी कभी, जब मुझे कभी कहीं बाहर जाना हो, कभी स्पेशल ओकेजन में, तो वो तुम ट्राई कर सकते हो। वो ज्यादा बालों को डैमेज भी नहीं करता, पर उसे भी डेली तो मत लगाना गाइस। डेली अगर तुम किसी भी प्रोडक्ट को लगाओगे तो वो तुम्हारे बालों को डैमेज ही करेगा। गाइस नेक्स्ट टिप जो तुम्हें फॉलो करनी है गाइस, वो है तुम्हारे स्कैल्प को लेके। तुम्हारा स्कैल्प मिट्टी है जिसके ऊपर तुम्हारे बाल उगते हैं। तुम्हारे जो बाल है वो खेती की तरह है, जो उगते हैं, मतलब बीज से होके उगते हैं। तो तुम्हारा जो मिट्टी है, तुम्हारा जो बेस है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो तुम्हें अपने स्कैल्प की हेल्थ तो अच्छे से रखनी पड़ेगी। तो तुम्हें स्कैल्प मसाज करनी चाहिए, तुम्हें अपने बालों में अच्छे से मसाज करनी चाहिए, ताकि तुम्हारा स्कैल्प जो है हेल्दी रहे। बचपन से बोलते हैं कि तेल लगाओ, तेल लगाओ, तेल लगाओ। तो गाइस जब हम लोग तेल लगाते हैं तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारे स्कैल्प है, जो उसके स्कैल्प में अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और जब हम लोग तेल लगाते हैं या कोई भी वैक्स प्रोडक्ट कुछ भी लगाते हैं, तो हमारा स्कैल्प हो जाता है क्लोज। और उस क्लोज स्कैल्प को हमें फिर, अगर हम वो क्लोज ही रहेगा तो फिर हमारे सर में हो जाता है डैंड्रफ, या हमारे सर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। या तुम्हें अगर तेल लगाना है तो तुम जब शैम्पू लगा रहे हो तभी तुम्हें उससे पहले ही तेल लगाना चाहिए। बाल अच्छे से नरिश भी हो जाएंगे, और जब तुम शैम्पू लगा दोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, सर के जो पोर्स है वो भी क्लॉग नहीं होंगे। मैंने देखा बहुत सारे कर्ली हेयर वाले बंदे अपने बालों को स्ट्रेट करवा देते हैं, और मैं ये नहीं समझ पाता भाई ये कौन ये बेवकूफी कर रहा है। और वहीं कई सारे बंदे स्ट्रेट हेयर वाले पर्म करवा देते हैं और अपने बाल कर्ली कर देते हैं, जबकि कर्ली हेयर वाले स्ट्रेट करना चाहते हैं। चलो मैं भी मानता हूँ कि मेरे भी स्ट्रेट हेयर और मैं पंप कराना चाहता हूँ, पर गाइज ये बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम एक बार ये गलती करोगे तो तुम्हारे बाल भाई बहुत ही गंदे डैमेज हो जाएंगे। उसके बाद तो तुम्हारे बाल चले जाएंगे, फिर तो कोई तुम्हारे बालों को नहीं बचा सकता। तुम्हें अगर पंप करना है तो तुम महंगा वाला पंप कराना पड़ेगा, एटलीस्ट 10-15 हज़ार रुपए तुम्हें लगेंगे। अगर तुम 2-3 हज़ार में पंप करा दोगे किसी लोकल सैलून पे, तुम्हारे बालों की माँ बहन हो जाएगी। और गाइस सबसे फाइनल स्टेप और सबसे मेजर स्टेप जो तुम्हें थिक और लशियस हेयर्स के लिए गाइस जरूरी है, वो है गाइस टेकिंग इनफ स्लीप एंड डिक्रीजिंग योर कॉर्टिसोल लेवल। तो गाइज जब मेरे बाल झड़ रहे थे तो उस टाइम मैंने तुम्हें बताया था कि रात के 2-3 बजे मैं सो रहा था, तो मेरी स्लीप भी बहुत ही कम हो गई थी, और ऊपर से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता था, क्योंकि मैं कॉलेज में लेट हो रहा था, मैं क्लासे मिस कर रहा था, घर वालों की तरफ से भी प्रेशर आ रहा था, और साथ में मेरे मतलब मेरे दोस्तों के साथ भी अनबन चल रही थी, अच्छे से नहीं बन रहा था। तो उस वजह से मुझे स्ट्रेस भी काफी ज्यादा हो गया था। और गाइज जो तुम्हारे हेयर लॉस के पीछे मेजर कॉज होता है तुम्हारा स्ट्रेस और तुम्हारा एंजाइटी लेवल। और गाइज ये स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल डायरेक्टली रिलेटेड है तुम्हारी स्लीप से, क्योंकि अगर तुम प्रॉपर 8-9 घंटे सोते हो तो भाई तब तुम्हें कोई स्ट्रेस टूस कुछ नहीं होगा, तब तुम्हारी बॉडी हेल्दी होती है, और तब तुम्हारी बॉडी अच्छे से स्ट्रेस मैनेज कर देती है। मेन दिक्कत तब आती है जब हम बहुत कम सोते हैं, तो हमें फिर स्ट्रेस होता ही होता है, फिर हमें छोटी छोटी चीजों को लेकर स्ट्रेस होता है, और ऐसे भी हम जनरली थके होते हैं। तुम्हें डेली 8 घंटे सोना ही है, वो किसी भी हालत में, और तुम्हें सोना अपनी सर्केडियन रिदम के हिसाब से ही है। मतलब तुम्हें रात को 9 से 11 बजे के बीच में कुछ भी करके सोना है, और तुम सुबह कभी भी उठो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस रात को 9 से 11 बजे सो जाओ। इतना तुम्हें करना है गाइस। अपनी स्लीप को फिक्स करना पड़ेगा, साथ में तुम्हें अपने जो स्ट्रेस लेवल है, कॉर्टिसोल लेवल, इसे कम करना पड़ेगा। तुम्हें थोड़ी मेडिटेशन करनी चाहिए, थोड़ी योगा करनी चाहिए, या अगर तुमसे स्ट्रेस योगा मेडिटेशन नहीं होती, क्योंकि मुझसे भी नहीं होती थी, मुझे पता है ये चीज मुश्किल है, तो तुम गाइस एक ऐसा गाना लगा दो जिसमें कोई लिरिक्स नहीं हो, बस ट्यूनिंग होनी चाहिए, और उसमें ज्यादा बीट्स भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल सा गाना, नेचर का गाना, कोई बढ़िया सा जिसमें ज्यादा बीट ना हो, ज्यादा कोई लिरिक्स कुछ ना हो, वो तुम सुन सकते हो रात को सोने से पहले। इससे भी गाइस बहुत अच्छी नींद आती है। या तुम गाइस मेरी एक सीक्रेट ट्रिक फॉलो कर सकते हो, ये मैं कई बार ट्राई करता हूँ जब मुझे नींद नहीं आती। तुम्हें करना क्या है, जो रेन का साउंड इफेक्ट है ना, बारिश का साउंड इफेक्ट पानी का, वो तुम्हें लगा के रात को सो जाना है। मुझे भाई ऐसे बहुत ही बढ़िया नींद आती है, पता नहीं क्या सीन है। शायद मतलब मेरे घर के पास में जब बारिश होती थी तो छत में आवाज आती थी बारिश की, तो शायद वो बचपन से मुझे वो चीज अच्छी लगती है। तो इस वजह से भाई मैं, जब भी मुझे नींद नहीं आती तो मैं बस बारिश की आवाज लगा के रख देता हूँ साइड में, और मुझे भाई बढ़िया नींद आ जाती है एकदम। तो ये चीज तुम भी ट्राई कर सकते हो, इससे तुम्हारी स्लीप अच्छी होगी, तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल कम होंगे, और तुम्हारे बाल भी अच्छे हो जाएंगे, और बालों के साथ साथ तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो गाइज बस यही था आज की इस वीडियो में, तुम्हें सब कुछ बता दिया भाई, जो मैंने अपने बालों के लिए पिछले 6-7 महीनों मैंने जो रिसर्च किया, ताकि मेरे बाल फिर से बच जाए, और तुम देख सकते हो मेरे बाल काफी हद तक बच भी गए। मैं गाइस तुम्हें 100% गारंटी देता हूँ कि मैंने जो तुम्हें बातें बताई, अगर तुम उन्हें फॉलो करते हो, तुम आधी चीजें भी अगर फॉलो करते हो, तो तुम्हारे बाल काफी हद तक बच जाएंगे, और तुम्हारे बालों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और तुम्हें हेयर लॉस नहीं होगा। तो गाइज अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइज। बस यही था आज की वीडियो के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज।